हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हर सौरभ शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 5 दे रखा है यानी सातत्य और अवकलनीयता, इस अध्याय 5 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 5A दे रखे हैं, तो इस प्रश्नावली 5A में जो आपको प्रश्न नंबर 1 से जो भी प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों का हल आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो पे अगर आए हुए हो तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप बेटा प्रश्नों का हल आप समझ पाएंगे। और बेटा हाँ, अगर आप प्रश्नावली 5A के प्रश्नों का हल समझने आए हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। इससे पहले की वीडियो जो बेटा मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, इस वीडियो के पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। पहले आप बेटा क्या करेंगे, उस बेसिक कॉन्सेप्ट को बेटा आप समझेंगे और उसे कॉपी पे लिखेंगे। वहां पे जो जो बातें बताई गई हैं उसे आप बढ़िया से अपने तरीके से अच्छे से समझें। तो उसके बाद बेटा आपको यहाँ पे इस वीडियो को देखना है, यानी प्रश्न नंबर 1 से हल आपको समझना है। तब यकीन मानिए मेरा आपसे यह कहना है, आप एक एक प्रश्न का जो भी हल होगा आप स्वयं कर पाएंगे और मैं आपको समझाने में भी सफल रहूंगा। अगर आप डायरेक्ट प्रश्नावली 5A के प्रश्नों का हल अगर आप समझेंगे तो समझ में भी तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको परेशानी होगी प्रश्नों के हल करने में। तो मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं, सबसे पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखिए और उसके बाद यहां पे जो प्रश्नावली 5A में यहां पे जो प्रश्न नंबर 1 से हल हम करवाएंगे, फिर आपको इस वीडियो को देखना है, तभी आप प्रश्नों का हल अच्छे से समझ पाएंगे। और हां, अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको बेटा प्रत्येक अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के प्रश्नों का एक एक हल आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब क्लास की शुरुआत कर देते हैं। यह रहा प्रश्नावली 5A का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। देखिए, हमसे कहता है सिद्ध कीजिए कि फलन का मतलब इंग्लिश में फंक्शन f(x) बराबर 5x - 3 x = 0, x = यहां पे बेटा आपको कितना दे रखे हैं, -3, x बराबर 5 पर संतत है यानी कॉन्टिन्यूटी है। यानी यहां पे प्रश्न नंबर 1 में आपको जो फलन दे रखा है और आपको x के 3 मान दे रखे हैं, एक आपको 0 दे रखा है, एक आपको -3 दे रखा है, एक आपको 5 दे रखा है। आपको बेटा इन तीनों मानों पर आपको यह बताना है कि फलन संतत है क्या है, इस चीज को सिद्ध करना है। बात आती है संतत, मैंने बेसिक में पढ़ाया था, अगर प्रश्न में संतत कहे, सांतत्य कहे या सतत कहे तो प्रश्न के अनुसार चीजों को हमें सिद्ध करना होता है। तो यहां पे संतत कहता है तो संतत हमको सिद्ध करना है। अब संतत कैसे होगा, कब क्या करेंगे, इस चीज को आपने बेसिक आप पढ़ के आए हो और बाकी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और इस प्रश्नावली में 5 या 6 टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन आपको बेटा प्रश्नावली में आपको दे रखे हैं। मैं 5 या 6 में सभी टाइपों के बारे में बताऊंगा। अगर आप 5 और 6 इन सभी टाइपों को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, यकीन मानिए आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, उन प्रश्नों का हल आप एग्जाम में करके आएंगे। बस केवल आपको रेगुलर वीडियो देखना है। तो यहां पे अगर इस प्रकार से फलन आपको दिया है सिंपल और आपको x बराबर 0 या कोई भी मान हो सकता है, उस पे आप संतत कैसे बताएंगे। सबसे पहले आपको बेटा एक काम करना है, सॉल्यूशन डालना है और फिर लिखना है बेटा दिया गया फलन और फलन का मतलब है आपको दे रखे हैं f(x) बराबर आपको दे रखा है 5x - 3। सबसे पहले दिया गया फलन f(x) बराबर 5x - 3 लिख लेंगे। उसके बाद बेटा हम 1 पर चेक करेंगे, पहले हम 0 ले लेते हैं, बाद को -3, फिर बाद को 5। आप टेंशन क्यों लेते हो बेटा, समझ में आ जाएगा।
अब यहाँ पे इतना करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होता है x बराबर 0 पर, यहाँ पे हमको अगर प्रश्न में सिद्ध करने को कहेगा या दर्शाइए, तब बेटा आपको इस प्रकार से हिंदी लिखना है। क्या? x बराबर 0 पर यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे x बराबर 0 पर संतत की जांच। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा तब आपको ये हिंदी नहीं लिखनी है, लेकिन अगर सिद्ध करने को या दर्शाइए ये सेंटेंस अगर हो रहे हैं क्वेश्चन में, तब आपको x के बराबर जो भी मान दिया होगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है x बराबर 0 पर संतत की जांच। बताइए क्या लिखा है? x बराबर 0 पर बेटा संतत की जांच। इस प्रकार से आपको हेडिंग यहां पे डाल देनी है। अब बेटा आप क्या करेंगे, देखो अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे x का मान 0 आपको दिया है, आपको यही मान आपको फंक्शन में रख देना है। तो ये आपकी रही हेडिंग, और यहां पे f(x) बराबर दे रखा है, तो आप फलन में मान रखो x बराबर 0, जहां जहां x होगा वहां वहां 0, तो 5 गुणे 0 माइनस का 3। बेटा 5 का पहाड़ा 0 बार 0, और यहां पे बेटा क्या निकल के आएगा? माइनस का 3 निकल के आएगा। बताइए आप इतना समझ में आया आपको? माइनस का 3 आ जाएगा। तो पहले फलन का निकालते हैं मान। फलन का मान यहाँ पे माइनस का 3 आया है। इसके बाद पता है बेटा आप क्या करेंगे, देखो इसके बाद आपको लेना होता है RHL। RHL का मतलब आप जानते हो राइट हैंड लिमिट। और अगर RHL आप लेते हो तो आपको पता है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा मैंने सूत्र आपको पढ़ाया था। तो क्या बताया गया था, देखिएगा आपने x बराबर 0 लिया है, जो बराबर में मान दिया होगा उसकी सहायता से आपको सूत्र लिखना है। और या फिर एक काम करो, पहले सूत्र लिख दो। चलो सूत्र लिख के लगाते हैं, ठीक है। तो पहले सूत्र लिखो। सूत्र आपका RHL में होता है f ब्रैकेट में a प्लस 0 लिमिट f ब्रैकेट में a प्लस 0 बराबर, फिर यहां पे बेटा h टेंस टू 0 f ब्रैकेट में 0 प्लस h। इसका मतलब आप समझते हो ना, f ब्रैकेट में a प्लस 0 बराबर लिमिट, इसको पढ़ते हैं h टेंस टू 0 f ब्रैकेट में 0 प्लस h। ठीक है, ये सूत्र हो गया। ये क्या हो गया बेटा? सूत्र हो गया। मैंने पहले सूत्र को लिखा है, RHL मैंने लिखा, और फिर मैंने इस फार्मूले को नोट किया, f ब्रैकेट में a प्लस 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। अब बताओ x का मान कितना है? 0। तो बेटा जहां जहां a होगा वहां वहां आपको 0 लिख देना है। तो यहां पे 0 प्लस 0, यहां पे लिमिट h टेंस टू 0 f ब्रैकेट में, यहां पे क्या करोगे बेटा? 0 प्लस h। बोलिए RHL का फार्मूला f ब्रैकेट में a प्लस 0 लिमिट h टेंस टू 0 f ब्रैकेट में a प्लस h, फिर यहाँ पे f a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां a होगा यहाँ पे अगर x का मान 0 है, a के स्थान पे आपको वही मान आपको रख देना है। a के स्थान पे 0, तो 0 प्लस 0 0 प्लस h। बताइए क्या आपको बेटा इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताइए। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत हो समझने में। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? इसके बाद बेटा, इसके बाद देखिएगा यहां पे आप देख सकते हैं RHL पहले सूत्र लिखा गया, फिर इस सूत्र में a के स्थान पे x के बराबर जो भी दे रखा होगा a के स्थान पे मान रख दिया गया। बाकी तो मैंने बेसिक में पढ़ाया था। अब देखिए इस चीज को ना लेकर चलो, इसको आप ले लो। तो देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां पे फंक्शन के साथ में जो 0 प्लस h है, इसी 0 प्लस h को आपको बेटा जो फलन दे रखा होता है उस फलन में x के स्थान पे रखते हैं। अगर फलन में x दिया है तो फलन में तो x है ना, तो बेटा इस x के स्थान पे बेटा ये 5 तो बाहर ही रहेगा। इस x के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे? 0 प्लस h हो जाएगा। बोलो बेटा। और फिर माइनस का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3।
मैं आपको एक एक प्रश्न का हल समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 का पहाड़ा h बार 0 हट जाएगा, तो ये रहा 5h माइनस का 3। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है लिमिट रखने पर। और बेटा लिमिट रखने पर इसका ये मतलब होता है h टेंड्स टू 0 है, h का मान 0 लेना है। तो बताओ बच्चा, यहाँ पे h आ गया, तो इस h के स्थान पे 5 गुणे 0 माइनस का 3, 5 का पहाड़ा 0 बार, लिमिट रखने पर यानी h का मान आपको 0 रखना है। तो यहाँ पे 5 गुणे 0 माइनस का 3, 0 हटेगा, 5 का पहाड़ा 0 बार, तो ये आपका कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। इस प्रकार से RHL को हल किया जाता है। अब आपको बेटा यहाँ पे LHL को हल करना पड़ेगा। वेरी सिंपल है। सबसे पहले आपको सूत्र लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, देखो, a माइनस 0, फिर यहाँ पे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखेंगे बेटा a माइनस h, फिर यहाँ पे आपको लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0। तो पहले तो बेटा हमने सूत्र लिख दिया है, क्योंकि हम आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा बता रहे हैं। अब यहाँ पे x का मान 0 था, तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पे 0 माइनस 0, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ब्रैकेट में 0 माइनस h। अब आपको यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब ये 0 माइनस h जो होगा, ये जो फलन आपको दे रखे हैं उसमें x के स्थान पे लिखा जाएगा। तो बताओ, यहाँ पे 5 बाहर हो गया और 5 के गुणे में x है, तो गुणे में ही आपको लिखना है 0 माइनस h माइनस का 3, f हट जाएगा। फिर इसके नीचे आप क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट रखने पर, और जैसे लिमिट रखेंगे यानी h का मान 0, तो ये 0 हो गया h के स्थान पे, तो 5 का पहाड़ा 0 बार क्या निकल के आएगा बेटा, माइनस का 3 निकल के आएगा। बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए बेटा, पहले बताइए। अगर बेटा आपको इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है, मैंने यहां पे जब फलन लिया तो फलन का मान -3 आया, RHL को हल किया गया माइनस का 3 आया, LHL को हल किया गया माइनस का 3 आया। तो यहां पे ये सब जब कंप्लीट हो गया है, इसके बाद का जो बेटा प्रोसेस है वो प्रोसेस ये है कि यहां पे अब आपको लिखना होगा, यहां पे लिखना होगा, एक काम करते थोड़ा बेटा मिटालना पड़ेगा। देखिए इधर का मिटाल रहे हैं ऊपर का, देखिए बेटा यहां पे अब लिखोगे, इसी के नीचे आपको बेटा लिखना पड़ेगा, लिखेंगे चूंकि f0 यानी फंक्शन का जो मान है वो आपका किसके बराबर है, RHL, और बेटा किसके बराबर है, LHL। ये तीनों मान बराबर है -3, क्योंकि फंक्शन का भी मान -3 आया था, RHL को आपने लिया -3 आया, LHL को लिया -3, ये तीनों बराबर हैं। आप फंक्शन के बराबर RHL लिखो चाहे LHL लिखो तब भी सही है। और या फिर बेटा आप ये भी लिख सकते हो, जब सूत्र में मान आपको रख के यानी a के स्थान पे रखने के बाद जो बेटा लिखा जाता है उसको भी लिख सकते हो, यानी 0 + 0, यहाँ पे 0 माइनस 0। बस आपको याद रहे कि ये RHL है प्लस वाला और ये माइनस वाला LHL है, तो तीनों बराबर हैं। तो बेटा ये बात सिद्ध हो गई, अतः x बराबर 0 पर बेटे दिया गया फलन क्या बेटा, दिया गया फलन क्या बेटा, संतत है। बताओ, इसके नीचे आपको हिंदी लिखनी है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको हिंदी लिख देनी है। अब मैं एक बार आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आपको फलन लेना है और उसमें जिस भी वैल्यू के ऊपर कहेंगे उस वैल्यू का मान रख दो, x के स्थान पे 0, तो आपका -3 आ गया था। फिर आपको RHL लेना है, RHL के अंदर आपको सूत्र लगा देना है, a + 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 a + h। अब जहां जहां a होगा x के बराबर जो भी मान दिया होगा वहां रख दो, 0 + 0 0 + h। इसके बाद बेटा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे जो भी आता है उसको बेटा फंक्शन में लिखा जाता है। जो भी आपको दिया गया फलन है तो x के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, 0 + h, और यहाँ पे -3 ज्यों का त्यों। यहाँ पे क्या किया गया, 0 हट जाएगा, 5 का पहाड़ा h बार, तो 5h
लिमिट रखने पर h का मान 0 है, h के स्थान पे आपको 0 रखना है, 5 का पहाड़ा 0 बार 0, ये -3 आ जाएगा। अब आपको LHL लेना है, LHL का मतलब है आपको माइनस में लगा देना है फार्मूला, जहां जहां a होगा वहां 0 0 हो गया। 0 माइनस h को अब आपको x के स्थान पर लिखना है, तो 5 ब्रैकेट में 0 माइनस h, यहाँ पे माइनस का 3 लिमिट रखने पर h के स्थान पे 0, तो बेटा 5 की गुणा 0 0 हो जाएगा, माइनस का 3 आ गया। तीनों पक्ष बराबर हैं, फंक्शन का मान, RHL का मान, LHL का मान अगर बराबर है तो दिया गया फलन क्या है, संतत है। अगर क्वेश्चन में संतत कहेगा तो संतत लिखोगे, सांतत्य कहेगा सांतत्य लिखोगे, सतत कहेगा तो सतत लिखोगे। ये सब बेटा मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बेटा मैंने पढ़ाया हुआ है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाएं। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, अभी सवाल का हल कंप्लीट नहीं है, यानी एक खंड हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब बेटा क्या करोगे, अब आपको -3 पर देखना है, तो चलिए -3 पर देखते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा। प्रोसेस क्या रहेगा, कुछ नया नहीं है, कोई बेटा नया प्रोसेस नहीं है। सॉल्यूशन डालो और सबसे पहले आपको बेटा लिखना है दिया गया फलन, यहां पे आपको लिखना है दिया गया फलन। तो बताइए फलन क्या है, f(x) बराबर आपको 5x - 3 दे रखे हैं, और फिर आपको यहां पे लिखना है x बराबर -3 पर संतत की क्या जांच, ये आपको डाल देना है हेडिंग जांच। टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चा जांच सिद्ध कर रहा है संतत पे। दिया गया फलन f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर -3 पर संतत की जांच। इसके बाद बेटा इस -3 को आपको फलन में लिख देना है, तो -3 जहां जहां x होगा वहां वहां -3, ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 3, x के स्थान पे -3। आप सॉल्व करें, 5 3 ये आपका 15 होता है, बोलिए बबुआ, और ये माइनस का 3 हो गया। 15 3 कितने आपके होते हैं 18, क्योंकि दोनों माइनस में है तब आपका माइनस का 18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह आपका माइनस में ही रहता है। इसके बाद की जो भी क्रियाकलाप है, अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, RHL लेना है। RHL का बेटा मतलब जानते हो क्या होता है, f ब्रैकेट में सूत्र लगाओ a+0, यहाँ पे लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे बेटा आपको लिखना है a+h। बताओ अब आपको x का मान -3 दे रखा है, बराबर में जहां जहां a होगा वहां वहां आपको माइनस का 3 आपको बेटा लिख देना है, तो यहां पे -3 + h। बताइए इसके बाद का प्रोसेस क्या है, यहां पे आपने लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे -3 + h जो आया हुआ है इसको बेटा फंक्शन में लिख देना है। अगर फंक्शन में जहां x होगा x के स्थान पे आपको लिख देना है, तो ये रहा 5, x के स्थान पे बेटा -3 + का h, और ये रहा माइनस का आपका 3। इसके बाद बेटा क्या करोगे, यहाँ पे लिख देंगे लिमिट रखने पर, तो बताओ बेटा इस h के स्थान पे 0 रखोगे, क्योंकि h का मान 0 है ना, ये 0 हो गया। 5 का पहाड़ा 3 बार 15, और माइनस का 3 कितना होता है बेटा, माइनस का 18। नहीं समझ पाए, अरे लो आप समझो, 5 तिहाई कितना होता है 15, और ये रहा माइनस का 3, जोड़ दोगे तो माइनस का कितना हो गया 18। भाई 18 है, भाई 18 है। बताइए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे LHL लेना है। तो बाबू LHL का फार्मूला क्या होता है, बताइए LHL का फार्मूला क्या होता है, आपको पता है, f ब्रैकेट में a-0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ब्रैकेट में a-h। x का मान कितना दे रखे, -3, जहां जहां a होगा वहां -3 आपको लिख देना है, -3, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ब्रैकेट में -3 -h। समझ पाए नहीं समझ पाए, x का मान जो भी दिया होता है a के स्थान पे लिखो। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, लिमिट यहाँ पे लिखेंगे h टेंड्स टू 0। बेटा बेसिक जरूर देख के आना, ये बेटा मेरी आपसे इच्छा है, मेरी इस इच्छा को पूरा करिएगा। अब -3 -h आपको फंक्शन में रखना है भाई, फंक्शन भैया फंक्शन कहाँ है, यहाँ पे, तो ये आपका रहा 5 ब्रैकेट में -3 माइनस का h, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, -3 लिख देंगे, बोलो। फिर यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, क्या करने पर, लिमिट,
लिमिट रखने पर, जैसे ही लिमिट रखेंगे आपको गजब की मिसाल पता होगी। इस h के स्थान पे 0 हो गया, लिमिट रखने का मतलब है h का मान 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5×15, यहाँ पे आपको 5×15 और ये आपका माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 15 माइनस का 3 कितना होता है बेटा? माइनस का 18 होता है, माइनस का 18 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं देख सकता हूं यहां पे बेटा फंक्शन का मान माइनस का 18 प्राप्त हुआ है और RHL का मान राइट हैंड लिमिट ये आपको माइनस का 18 प्राप्त हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये भी आपको माइनस का 18 प्राप्त हुआ है, यानी तीनों पॉइंट क्या है? बराबर है। एक बार चेक कर लीजिए, कोई गलती ना होने पाए। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर तीनों बराबर होते हैं तब आपको पता है, इसके बाद आपको थोड़ी सी हिंदी लिखनी है, चूंकि फंक्शन जो है फंक्शन का मान यानी -3 पर निकाला गया था, f ब्रैकेट में -3 + 0, फिर यहाँ पे f -3 - 0। देखिएगा फंक्शन का मान ये प्लस वाला RHL होता है, माइनस वाला LHL होता है। तो बेटा मैं आपसे कह सकता हूं अतः x बराबर -3 पर, -3 पर दिया गया फलन क्या है बेटा? संतत है ना, क्वेश्चन में संतत कहता है तो संतत लेकर ही चलना है। फंक्शन का मान RHL LHL, आप चाहो तो फंक्शन के बराबर RHL या LHL लिख सकते हो, और या फिर 3 + 0 RHL ही तो होता है, 3 - 0 LHL होता है, तीनों बराबर है। x बराबर -3 पर दिया गया फलन क्या है? संतत है। जल्दी जल्दी बेटा स्क्रीनशॉट लो, क्लास को आगे बढ़ाना है। अभी बेटा एक खंड रह गया है, चलिए इसको मिटाल रहे हैं। अब जल्दी जल्दी देखते हैं अगले खंड की ओर। लास्ट मोमेंट हमारा है, हमको सिद्ध करना है कि दिए गया जो फलन है इतने तीनों मानों पर क्या है? संतत है। इस चीज को बेटा हमको क्या करना है? दर्शाना है। अब आपको फटाफट यहां पे डालना है क्या? सॉल्यूशन। इसके बाद सबसे पहले आपको लिखना है यहां पे दिया गया क्या? फलन, दिया गया फलन। इसके बाद फलन आपको क्या दे रखे हैं? fx बराबर 5x - 3। अब आपको 5 पे चेक करना है, फिर यहाँ पे लिखोगे x बराबर 5 पर, यहाँ पे आपको लिखा है संतत की जांच। थोड़ा मैं स्पीड से करवा रहा हूँ क्योंकि बेटा आप समझदार हैं, आप कर सकते हैं, आप बेहतरीन बच्चे हैं। देखिए x बराबर 5 पर संतत की जांच। इसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा? आप x का मान फलन में रख दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये 5, यहाँ पे 5 × 5 - 3। चलिए f5 = 50 25, 25 में से 3 गया तो आपका 22 आ जाएगा। बताइए फंक्शन का मान कितना आ गया? 22 आ गया। अब आपको फट से लगाना यहाँ पे RHL। RHL का सूत्र होता है a + 0। यहाँ पे लिमिट, जितना आप संघर्ष करेंगे पढ़ाई के साथ में उतनी ही आपको सफलता मिलेगी, तय बात है। फिर आपको x का मान 5 दे रखा है, जहां जहां a होगा वहां पे आपको 5 5 क्या करना है? लिख देना है। यहां पे क्या करेंगे? 5 + h। कितना आसान है बेटा, कितना आसान है, 5 + h। इसके बाद बेटा एक काम और करना है, चलिए इधर लगा दें, चलिए नीचे लगा देते हैं एक स्टेप, ये 0 रहेगा। लिमिट h → 0, ये 5 + h आपको फंक्शन में लिख देना है। तो ये रहा 5 5 बाहर, इस x के स्थान पे 5 + h और फिर -3। कोई दिक्कत नहीं है ना? एक मिनट, ये 5 बाहर हो गया, बोलो x के स्थान पे 5 + h -3। इसके आगे का प्रोसेस क्या है बेटा? अब आपको लिमिट रख देना है। क्या कर देना है? आपको यहाँ पे लिमिट रख देना है। देखिए अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। लिमिट रखने पर जहां जहां h है वहां वहां आपको 0 लिख देना है। तो यहाँ पे 0 हो गया, बोलो h के स्थान पे 0, ये 0 50 25 और बाहर आपका -3, कितना बचेगा? 22। RHL का मान 22 आ गया है। भाई जल्दी है, जल्दी लगाओ। RHL आपका फार्मूला क्या होता है? f ब्रैकेट में a - 0, यहाँ पे क्या लिखोगे? लिमिट h → 0 f, यहाँ पे a - h। चलिए थोड़ा नीचे कर देते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में।
चलिए ये रहा RHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL निकल चुका है राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे लिखोगे f ब्रैकेट में a माइनस 0, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये रहा आपका a माइनस h। ये फार्मूला होता है नहीं होता है, x का मान 5 दे रखे हैं, फटाफट चेंज करो, जहां जहां a होगा वहां वहां आपको बेटा क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। तो 5 माइनस 0, फिर यहाँ पे लिमिट f 5 माइनस h। अब बताओ 5 माइनस h आपको फंक्शन में लिखना है, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो ये 5 है, आप 5 लिखेंगे x के स्थान पे, 5 माइनस h, माइनस का क्या लिख देंगे आप, 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपको बेटा लिखना है लिमिट रखने पर, ये h है, h के स्थान पे 0, तो 25, 25 में से माइनस का 3 करो, कितना बचेगा बेटा, 22 आ जाएगा। बताओ RHL आपने सॉल्व किया तब आपको 22 प्राप्त हुआ, LHL को सॉल्व किया क्यों 22 प्राप्त हुआ। तो मैं कह सकता हूं, यहां तक की बात समझ में आ गई, फंक्शन का मान, RHL का मान, LHL का मान, तीनों मान आपस में बराबर है। मैं बार बार आपको बताता चला रहा हूं, अगर ये तीनों मान आपस में बराबर हैं तो आगे की जो कहानी ये है कि हम लोग कहेंगे दिया गया फलन क्या है, संतत है। तो यहां पे आपको छोटी मोटी, चूंकि f ब्रैकेट में 5 बराबर f, यहां पे लिखेंगे आप 5 प्लस 0, f 5 माइनस 0, अतः दिया गया फलन x बराबर 5 पर क्या है, संतत है। बताइए फंक्शन का मान, RHL का मान, LHL का मान बराबर है, अतः दिया गया फलन x बराबर 5 पर क्या है, आपका संतत है। बताइए ये कहानी कुछ समझ में आपको आई, बताइए। हंड्रेड % मैं उम्मीद करूंगा ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। कहानी कुछ खास नहीं थी। क्लास को अगर हम और स्पीड से अगर बढ़ाते हैं तो अब बेटा हम आपको प्रश्न नंबर, अब हम आपको 2 का हल समझाएंगे। धीरे धीरे बेटा क्लास हमारी आगे की ओर बढ़ रही है। तो यहां पे देखिएगा, आपको प्रश्नों का टाइप समझना है, 5 या 6 टाइप हैं, बस कंप्लीट। इस पूरे को बेटा हम मिटाल रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। प्रश्न नंबर 2 का हल बेटा हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि स्क्रीन पर आपने किताब से भी मिला लिया होगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में आपको सॉल्व करना है। आप तो क्वेश्चन समझ ही लेंगे, उतार लेंगे, मैं सलूशन करवाता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है, आपको प्रश्न नंबर 2 में x बराबर 3 पर फलन fx बराबर 2x की घात 2 माइनस 1 के सांतत्य की जांच कीजिए। देखिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं, हमको जांच करना है, वो भी किसकी, सांतत्य की जांच कीजिए। चलिए जांच करूंगा बिल्कुल। सबसे पहले लिखोगे दिया गया फलन आपको दे रखे हैं fx बराबर 2x की घात 2 माइनस 1, ठीक है, और हाँ x का मान आपको 3 दे रखा है। तो यहां पे लिखेंगे बेटा x बराबर 3 पर क्या, सांतत्य, कॉन्टिन्यूटी, x बराबर 3 पर सांतत्य की क्या, जांच। चलिए जांच करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब यहां पे जब जांच आप करोगे तो यहां पे x बराबर 3 दे रखा है बेटा, आपको मान रख देना है, x के स्थान पे 3 आपको ले लेना है। यहां पे 2 गुणे x स्क्वायर है तो 3 की घात 2 माइनस 1, 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब आपको यहां पे क्या लेना है, RHL का मतलब फार्मूला लगाओ, fa प्लस 0 लिमिट
एच टेंस टू 0 एफ ब्रैकेट में ए प्लस एच, यह आपका फार्मूला होता है। अब जहां जहां ए है वहां वहां आपको 3 ले लेना है, तो 3 प्लस 0, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ब्रैकेट में 3 प्लस एच हो जाएगा। इसके आगे का जो बेटा प्रोसेस है मैं अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे 3 प्लस एच, यहाँ पे जो भी आता है उसे बेटा फलन में रखना होता है एक्स के स्थान पे जो आपको फलन दिया होगा। यहाँ पे 2 है, पहले 2 को बाहर करो, देखो बहुत कायदे से, जल्दबाजी नहीं, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जो भी होता है उसे एक्स के स्थान पे लिखना होता है, जो फलन बराबर दिया होता है उसमें जो एक्स है उसके स्थान पे लिखना पड़ता है, इस एक्स के स्थान पे आपको लिख देना है 3 प्लस एच। पावर 2 है, पावर 2 और माइनस का क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। बोलिए, इसके बाद आपको यहां पे हिंदी लिखनी है लिमिट रखने पर। क्या लिखोगे बेटा, लिमिट रखने पर। लिमिट रखने का वजूद यह है कि h का मान आपको 0 रखना है, यहां पे 0 रखेंगे तो बेटा आपका क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 0 पावर 2 लगा देंगे, माइनस का 1, 0 हट जाएगा, ये वाला 2 3 के ऊपर आएगा, तो 3 की घात 2 का मतलब 9 और 9 दूनी आपको 18 कर देना, माइनस 1 कितना बचेगा, 17 बचेगा। अब आपको बेटा यहाँ पे LHL लेना है। LHL का फार्मूला आपको पता है, एफ ब्रैकेट में a माइनस 0, यहाँ पे आप लिमिट रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ब्रैकेट में a माइनस h। बताओ, ये लिख देंगे। ये सूत्र होता है, x का मान आपको कितना दे रखे हैं, 3, तो यहाँ पे जहां जहां आपका a है वहां वहां आपका जहां जहां a होगा वहां वहां आपको यहाँ पे 3 लिख देना, f 3 माइनस h। बताओ, फिर यहाँ पे लिमिट 3 माइनस एच को क्या करोगे, फंक्शन में रख दोगे, जैसा कि मैंने RHL में रखा था, ये एक्स स्क्वायर है, 2 को बाहर करो, यहाँ पे 3 माइनस एच पावर 2 और ये माइनस का क्या हो गया 1, और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0। फिर यहाँ पे आपको नीचे लिखना है लिमिट, क्या करने पर, रखने पर, h के स्थान पे आप 0 रखोगे, दिमाग लगाओ, h के स्थान पे 0 रखोगे। बोलिए, ये वाला 2 3 पर आएगा, 9 बनेगा, 9 दूनी 18, 18 में से 1 गया 17 बनेगा। बताओ, फंक्शन का मान 17 है, RHL को सॉल्व किया गया, RHL को सॉल्व किया गया तो 17 आया, LHL को सॉल्व किया गया तो 17 आया, तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे चूंकि F3 बराबर F ब्रैकेट में यहां पे आपको लिखना है 3 प्लस 0, यहाँ पे f ब्रैकेट में 3 माइनस 0, यानी तीनों फंक्शन का मान आपका RHL LHL के बराबर है, अतः x बराबर 3 पर दिया गया फलन, आपको प्रश्न में क्या दे रखे थे बेटा, सान्तत्य, x बराबर 3 पर दिया गया फलन क्या है, सान्तत्य है। बताओ, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का जो हल था वो आपका कंप्लीट होता है। अब मेरे प्यारे प्यारे वीर बहादुर, मुझे जरा 2 मिनट के लिए बताओ, क्या आप प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल आप समझ पाए, बताइए। तो बिल्कुल समझ पाए होंगे। अगर आप मेरी एक एक बात आप मानते हैं तब तो आपको प्रश्नों का हल समझ में आने वाला है। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा अगर आप प्रश्नावली 5A का जो पहला और दूसरा प्रश्नों का हल आप समझने आए हो ना वीडियो पर, तो सबसे पहले बेटा क्या कहते हैं, अगर आप प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल अगर आप समझने आए हो मेरी वीडियो पर, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पे प्लेलिस्ट आपको मिलेगी चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 के अंतर्गत आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना चाहिए, उसे कॉपी पे लिखना चाहिए। अगर आपने उसे कॉपी पे कर लिया, फिर आप इस वीडियो को देखो, यानी प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 का हल आप समझो, आपको समझ में आने लगेगा। आपको रेगुलर वीडियो देखना है। इसमें टोटल शायद 44 या 45 क्वेश्चन है, मैं आपको एक एक प्रश्न का हल करवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी से फेयर पे तो करो, ठीक है। आप मेरा कहा मानेंगे, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे बताए गए एक एक पॉइंट पे आपको बेटा क्या करना होगा, आप ध्यान रखेंगे।
अगर मेरी कही हुई बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो 100% आपको सफलता 100% आपको मिलने वाली है। तो ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 5A में जो आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दे रखा था, इनका हल मैंने आपको अपने माध्यम से आपको समझाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्नों का हल आपको जबरदस्त आज की क्लास में समझ में आया होगा। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें। ये बेटा मैं हर वीडियो में बार बार बोलता हूं, लेकिन बच्चे हैं इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे, ये तो बात आप जानते ही हो। मुझे कोई दुख नहीं है, बस ये बेटा अगर आप सब्सक्राइब करते हो या वीडियो को लाइक करते हो तो बेटा मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, कि खुशी होती है कि बच्चा हमारा सपोर्ट कर रहा है, इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो ठीक है, इसी प्रश्नावली 5A में जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।